इस वीडियो में हल करने वाले हैं अभ्यास 2 अध्याय 2 बिहार बोर्ड वर्ग 5। तो इसमें जो हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, जो प्रश्न संख्या 1 है, 1 में हमें क्या करना है, घटाना है, और 2 भी घटाना, यानी कि इसमें घटाव का दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं अध्याय 2 का। जो प्रश्न संख्या 1 है, देखिए 1 में जो दिया गया है 353 में से क्या घटाना है, 198। तो देखेंगे कि यहाँ जो है ना, अगर ऊपर में बड़ा होता है और नीचे छोटा हो जाता, सॉरी, अगर ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो जाता है तब ये हासिल का घटाव होता है। ऊपर क्या हो जाएगा, छोटा होगा, और नीचे बड़ा होगा, तो ये हो जाता है हासिल वाला घटाव, यानी कि पैंचा वाला घटाव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से सबसे पहले देखेंगे कि 3 में से 8 नहीं घटता है। 3 में से 8 नहीं घटेगा तो हम क्या करें, बगल से पैंचा मांगेंगे। देखिए, जब बगल से पैंचा मांगते तो ये जो 3 है ना, वो हो जाता है 13। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, 13। अब देखिए 13 में से 8 को घटा देते हैं तो बचता है 5। इसके बाद जो ये पहले 5 था, एक इसने पैंचा ले लिया तो बचा कितना, 4। तो 4 में से 9 नहीं घटता है, तो बगल से पैंचा करते तो हो जाता है 14, और 14 में से 9 घटा तो हो जाता है 5। देखिए पहले ये 3 था, एक पैंचा ले लिया तो बच गया 2, और 2 में से 1 गया तो बच जाता है 1। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है 70,183 में से क्या घटाना, 28,516। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि सबसे पहले देखिए ऊपर में क्या है, छोटा अंक है यानी कि 3 है, और नीचे बड़ा अंक है 6 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बगल से पैंचा लेंगे। ठीक है, तो ये 3 जो क्या बन जाएगा, 13। 3 क्या हो जाएगा, 13, और 13 में से जब 6 को घटाते तो बच जाता है 7। उसके बाद जो है ना, ये 7 बचेगा, क्योंकि एक इसने पैंचा ले लिया तो बच गया कितना, 7। देखिए 7 में से 1 को घटाते हैं तो हो जाता है 6। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ से जो है ना, बगल से तो पैंचा नहीं लिया था, इसलिए 1 का 1 रह जाएगा। अब देखिए 1 में से 5 को नहीं घटा सकते हैं, तो बगल से पैंचा करेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही 0 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बगल वाले से लेगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10। अब इसमें से इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 11, लेकिन ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। 11 में से 5 को घटाते हो जाता है 6। इसके बाद जो यहाँ से बचता है 9, 9 में से 8 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पे बच गया 6। ठीक है, पहले 7 था, एक इसने ले लिया तो बच गया 6। 6 में से 2 को घटाते हैं तो हो जाता है 4। इसके बाद अगला प्रश्न है 9,000 में से जो घटा देना है 2,731। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 0 में से तो नहीं घटेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो सबसे पहले इसको, ये जो इससे पैंचा लेगा तो ये हो जाता है 10। अब क्या करेगा, ये जो इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये हो जाएगा 9, और ये जो 9 बन जाएगा 8। तो इसको हम लोग इसे काट सकते हैं। अब ये हो गया 10। 10 जो अब इसको पैंचाते तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 में से 1 को घटाते हैं तो हो जाता है 9। 9 में से 3 गया तो हो जाता है 6। फिर से 9 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 2। 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 1 में जो दिया हुआ था वो हल हो गया, और नीचे 2 प्रश्न और भी है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं। 465। ठीक है, और ये जो नीचे देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ 236, तो इसके नीचे लिख देते हैं 236। ठीक है, तो इसको भी घटाते हैं, तो 5 में से नहीं जाए तो बल से पैंचा करते तो जाता है 15। 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। अब देखिए पहले था 6, जब 1 ले लिया तो बच गया कितना, 5। ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। अब देखिए ये है 4, क्योंकि इसने तो पैंचा नहीं लिया, इसलिए 4 का 4 ही रह जाएगा। तो 4 में से 2 को घटा देते तो हो जाता है 2। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है 6,508 में से क्या घटाना, 4,087। तो यहाँ भी देखना है कि 8 में से 7 गया तो 1 हो जाता है,
उसके 0 में से 8 नहीं जाएगा तो बगल से पैंचा करेंगे तो हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 हो गया। अभी बच गया 4, ठीक है, तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 का 4 रह जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। यहाँ पे करना क्या है, ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में क्या करना, उचित अंक यानी उचित संख्या को भर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो कि 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर से 8 और 8, इसका 4, उसके बाद यहाँ पे खाली जगह है, इसके बाद 8 है, फिर से यहाँ से खाली जगह और फिर से यहाँ पे 9 है और नीचे देखते हैं तो क्या है 9 है, इसके बाद है यहाँ पे 8 भी है और खाली जगह है, इसके बाद 7 है और यहाँ पे क्या है खाली जगह है। इस खाली जगह में कौन सी संख्या का वो हमें भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए इसके लिए हमें क्या करना है कि 8 में से हम 9 को तो घटा नहीं सकते हैं, तो इसे बगल से पहचा लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 18। तो 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बच गया 7, ठीक है। तो 7 में से हम क्या घटा देंगे जो कि 8 बचेगा, ठीक है। तो 7 में हम क्या घटा देंगे जो कि 8 बचेगा। तो इसके लिए देखिए ये 7 जो है ना, 7 क्या बन जाता है क्योंकि इसे बगल से पहचा लेता है तो हो जाता है 17। तो 17 में से हम क्या घटा देंगे जो कि 8 बचेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे 17 में से जब 8 को घटाते हैं तो बच जाता है 9। तो देखिए 8 और 9 कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ पे हो जाता है कितना 17, 17 में से 9 गया तो 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच गया 6, ठीक है। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो बगल से हम पहचा लेते हैं तो हो जाता है 16। तो 16 में से जब 8 को घटाते हैं तो बचता है 8। अब देखिए ये बच गया कितना 5, क्योंकि एक पैसा ले लिया था तो 5 में से हम कितना घटा देंगे जो कि 7 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 5 जो है इससे पैसा लेगा तो हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 में से हम क्या घटाएंगे जो कि 7 बचेगा। तो हम क्या 15 में से 7 को घटा लेते हैं तो बचता है 8, तो यहाँ पे लिखाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे बचे कितना 4, 4 में से 4 गया तो 0 बच गया। ऐसे ही जो इसका अगला जो प्रश्न है 4, 5, 6, 4, 3, इसका 2 है, फिर से खाली जगह 7, 8, फिर से खाली जगह। इसके बाद जो है नीचे में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 7 है, लगता है यहाँ पे कोई अंक छूट गया है, ठीक है। जैसे बुक में नहीं दिया हुआ, सामने देखिए खाली जगह रह गया है। चलिए देखते हैं कौन सा अंक हो जाएगा तो उसको भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे खाली जगह फिर से 5। देखिए ये 3 जो है ना, 3 में से हम क्या घटाएंगे जो कि 5 बचेगा। तो 3 क्या बचेगा, इसे पैसा लेकर के बना देंगे 13। 13 में से हम 5 को घटाएं तो बच जाएगा 8, तो लिखेंगे 8। अब देखिए पहले ये 4 था, एक पैसा ले लिया तो यहाँ पे बच गया कितना 3। तो 3 में से 8 नहीं घटेगा तब बगल से पैसा ले तो हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटता है तो बचता है 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, ये 5 बच गया। तो 5 में से जो है 7 नहीं घटता है तो बगल से पैसा का तो हो जाता है 15। 15 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 8। इसके बाद ये बच गया कितना 4। तो 4 में से कितना घटाएंगे, ठीक है, इसलिए 4 जो है ना 14 बन जाएगा, ठीक। तो 4 क्या बनेगा 14। 14 में कितना घटाएंगे जो कि 7 बचेगा। तो 14 में 7 घटाएंगे तभी तो 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 3। 3 में से 2 घट गया तो बचेगा 1, जो कि देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ था यानी कि मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 का,
देखिए प्रश्न संख्या 2 का जो अगला प्रश्न है 4 6 0 3 0 9 खाली जगह 8 फिर से खाली जगह उसके बाद 2, यहाँ भी खाली जगह है, इसका 6 है फिर से खाली जगह और यहाँ पे क्या है 6 है, इसका फिर से खाली जगह है। ठीक है, तो देखिए ये जो 0 है 0 को बना देते हैं 10, बगल से पैंचा लेकर बना देंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, अब ये बच गया 2। ठीक है, 3 क्या बच गया 2, 2 में से तो यहाँ पे नहीं घटा, 2 को हम क्या करेंगे बना देते हैं 12। ठीक है, तो ये जो 0 है तो 0 बगल से पंचा तो हो जाएगा 10, अब इसको 1 दिया तो हो जाएगा 12, लेकिन ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 12 में हम क्या घटाएंगे जो कि 6 बचेगा, तो 12 में 6 को जब घटाते हैं तो 6 ही बचता है। 9 में 8 को घटाएंगे तो बचेगा 1, अब ये 6 था तो 1 पैंचा ले लिया तो बच गया कितना 5, तो 5 में से हम कितना घटाएंगे जो कि 6 बचेगा, तो देखिए 5 को कर देते हैं 15। ठीक है, क्यों 15 के नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा हो गया तो इसलिए इसे कर देंगे 15। 15 में से अगर 9 को घटा देते हैं तो बच जाता है 6, अब ये बचेगा कितना 3, तो 3 में से 2 को घटाते हैं तो बच जाता है 1। ऐसे ही जो इसका अगला प्रश्न है 8 3 2 0, इसके बाद 0 नीचे 5 फिर से खाली जगह 7 9 खाली जगह, उसके नीचे में है 2 खाली जगह फिर से खाली जगह 5 और खाली जगह। तो देखिए 0 में से 5 तो नहीं घटता है तो बगल से पैंचा लेंगे, ये भी 0 है तो ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये 2 था तो 1 इसने ले लिया तो बच गया यहाँ पे कितना 1। तो देखिए 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 9 में हम कितना घटाएंगे जो कि 5 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, 9 में से जब 4 को घटाएंगे तब तो 5 बचेगा। अब जो 1 में से 7 नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा करेंगे 11 होगा, 11 में से 7 को घटा देते हैं तो बचता है 4। अब ये 3 था पहले तो 1 इसने लिया तो बचेगा कितना 2, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 9 को घटा देते हैं तो बचता है 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो पहले कितना था 8 था तो इसने 1 ले लिया तो बचे कितना 7, तो 7 में हम क्या घटाएंगे जो कि 2 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, 7 में से 5 है तब तो 2 बचेगा। तो इस तरह से जो प्रश्न संख्या आपका 2 है हल हो चुका है। अब जो है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 39,978, इनमें से एक संख्या दिया हुआ कितना 18,367, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं हल कर लेते हैं। 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, अच्छा कितना दिया हुआ योगफल 39,978, एक संख्या दिया हुआ यानी कि पहली संख्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक संख्या ही लिख लेते हैं। एक संख्या कितना दिया हुआ है, देखिए एक संख्या दिया हुआ 18,367, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे और जो भी आएगा उत्तर वही इसका यानी कि वही दूसरी संख्या हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 39,978 और घटाओ 18,367, घटा देंगे। 8 में से 7 घटाते हैं तो 1 बचता है, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचता है, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा और 3 में से 1 गया तो बचता है 2, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। देखिए दूसरी संख्या हो 21,611। अब जो है प्रश्न संख्या इसका 4 है, तो देखिए 4 को भी